और राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बार जब टीवी डिबेट देखते रहते हैं मीडिया में, तो जो विपक्षी वाले हैं वो कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ। एंकर उस समय प्रश्न नहीं कर पाता, या जो उनके विरुद्ध होते हैं वो पूछ नहीं पाते, क्योंकि वो स्वयं भी इसी श्रेणी में आते हैं। उनसे तत्काल प्रश्न ये होना चाहिए कि धर्मावलंबी हिंदू हो या अधर्मी हिंदू हो। आज हम धर्म से संबंधित चर्चा में ही धर्म और पुण्य, धर्म और पुण्य, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, इसके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। धर्म और पुण्य एक ही है या भिन्न भिन्न है, दोनों में अंतर है। क्योंकि ऐसा प्रायः होता है कि धर्म और पुण्य पर्यायवाची रूप से प्रयोग किया जाता है। कभी कहना हो, कभी बोल देंगे धर्म, कभी बोल देंगे पुण्य, मतलब समानार्थी समझ लेते हैं। वैसे अंतर है भी तो बहुत पतली सी रेखा है दोनों के मध्य में, बहुत घनिष्ठता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। और ऐसा शास्त्रों में भी आपको कई बार देखने को मिलता है। जैसे ये तुलसीदास जी ने जो दिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो कहाँ से लिया है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, वहाँ से इसका लिया है। तो एक जगह देखिए पुण्य कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अब परहित और परोपकार यहाँ पर तो एक है, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और आगे अधर्म नहीं लिखे, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई या अघमाई, अघमाई तो ये, या अधमाई, अधर्म का अधमाई कर दिए तब तो ठीक है। लेकिन अघ अगर है, अघमाई, तो अघ तो पाप है, तो कितना ये हो जाता है बहुत। लेकिन समझना चाहिए, समझने का विषय है कि धर्म और पुण्य में अंतर। जैसे सबसे पहली बात जो समझे, जो कि समझ चुके हैं, चर्चा उसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी, कि शास्त्रों में विहित कर्मों में प्रवृत्त रहना यह धर्म है। शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्त होना, शास्त्र विहित आचरण करना, व्यवहार करना धर्म है। शास्त्र विरुद्ध या शास्त्र में निषिद्ध कर्म, आचरण, व्यवहार अधर्म है। जो शास्त्र में निषेध जिसका किया गया है उसमें वो अधर्म है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। अधर्म होने के कारण शास्त्र में जिसका उसका निषेध किया गया है। तो धर्म यहाँ पर यह हो गया, चलिए मान लेते हैं। पुण्य, धर्म से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। धर्म लाइट ऐसा लीजिए कि जिससे बिजली, जिससे चार्जिंग होती है, चाहे सूर्य भगवान, सोलर प्लेट, ये सब ले लीजिए, चार्जर, इन्वर्टर जो भी लेना है, और बैटरी ये भी ले लीजिए। पुण्य, बैटरी जो चार्ज हो गई, उसमें जो ऊर्जा संरक्षित हो गई वह पुण्य है। उदाहरण के लिए हमने दिया। धर्म क्या है? तो धर्म है
सोलर प्लेट लगाए, इन्वर्टर लगाए, या जो भी जैसे बैटरी तक की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हो गई, या लाइट है, लाइट से इन्वर्टर लगा के बैटरी रख लिए, तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। वो चार्ज जो हो गई, ऊर्जा का संरक्षण जो हो गया, जो बाद में लाइट कटने पर बिजली की पूर्ति करेगा, वह संरक्षित जो है वह पुण्य है। जो चार्ज हो गया, संरक्षित हो गया, वह पुण्य है, जिससे बाद में फल की प्राप्ति होगी। लाइट कट जाएगा तो उससे भी बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी बिजली संबंधी उपयोगिता है उससे करेंगे, लाइट के अभाव में भी। धर्म और पुण्य में अंतर इसी प्रकार से समझना होगा। सटीक नहीं है, उदाहरण ये भी सटीक नहीं है, समझने के लिए ऐसा दिया गया है, ऐसा प्रयास किया गया है। तो पुण्य जो है, पुण्य प्रत्येक कर्म का भिन्न भिन्न होता है। कर्म कैसे करना है यह धर्म बताएगा, कौन सा कर्म करना है, वह कर्म करना है या नहीं करना है, यह धर्म नहीं करना है, करना है, यह करना है धर्म। वह कर्म जो करेंगे, धर्म युक्त कर्म जो करेंगे, तो उससे पुण्य, उससे संचय, पुण्य का संचय होगा। पुण्य क्या? पुण्य स्वर्ग, सुख, सुख स्वर्ग। समझने में कठिनाई हो सकती है। पुण्य और पाप कर्म के बंधन है, ऐसा भी कहा जाता है, किंतु हमें इस पर अभी नहीं जाना है। हमें धर्म और पुण्य इसको समझना है। जैसे यज्ञ करना, यज्ञ करने के लिए चले तो यज्ञ करना विधान है, यज्ञ की विधि है, विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए, इस धर्म का पालन करना होगा। यह धर्म होगा कि विधि पूर्वक करें। जैसे हवन करते हैं, यज्ञ को आगे छोड़ दीजिए, हवन पर ही आ जाते हैं। यज्ञ तो बहुत बड़ा विषय है, हवन पर ही आ जाते हैं। हवन देवताओं को भोजन प्रदान करते हैं, हवन शास्त्र विहित कर्म है, हवन की विधि है। तो शास्त्र विहित कर्म है और शास्त्र में ही विधि बताई गई है, तो उस विधि का पालन करते हुए हवन करना चाहिए, यह धर्म है। उस विधि का त्याग करके हवन नहीं होगा। और उस हवन से क्या होगा? उस हवन से पुण्य की प्राप्ति होगी, उस हवन से पुण्य की प्राप्ति होगी, पापों का नाश भी होगा। कई बार अधिक पुण्य की आवश्यकता होती है, तो अधिक पुण्य के लिए भिन्न भिन्न अन्य कर्म भी कहे जाते हैं कि ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये पूजा, ये अनुष्ठान, वो किसी पाप के नाश के लिए। अब इस पर जाना नहीं है, कहा जाता है कि पाप का नाश होता है या नहीं होता है, पाप का फल भी भोगना पड़ता है। तो नाम का महत्व कहाँ रहा? नाम जप से पाप का नाश होता है, व्रत से पाप का नाश होता है, नाश होता है, तो उस पर भी नहीं जाना है। पुण्य और पाप दोनों कर्म के बंधन बन जाते हैं, कर्म के फल हैं, संचय होता है जो बाद में फलीभूत होता है। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है, तो कर्म बंधन हो जाता है। इससे
मुक्ति भी पाई जा सकती है, जिसके लिए निष्काम कर्म की व्यवस्था है। निष्काम कर्म करने से पुण्य और पाप ये संचित तो होगा, किंतु इसमें आसक्ति ही नहीं, निष्काम हो गया, ब्रह्मार्पण मस्तु, वो उसके फल की आवश्यकता नहीं है। फिर भी धर्म रहेगा, धर्म फिर भी रहेगा। अर्जुन को धर्म पूर्वक धर्म युद्ध महाभारत को कहा गया। धर्म युद्ध, धर्म पूर्वक लड़ना, युद्ध के भी नियम। तो यज्ञ की जो विधि होगी उसका पालन करते हुए यज्ञ करना ही धर्म है। विधि का त्याग करके यदि यज्ञ करेंगे तो वह धर्म नहीं है। अब जैसे हिंसा और अहिंसा, हिंसा अधर्म है, अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म है, हिंसा अधर्म है। किंतु जहाँ पर हिंसा की भी व्यवस्था है वहाँ पर हिंसा अधर्म नहीं होगा, वहाँ पर हिंसा भी पुण्य कर्म हो जाएगा। जैसे बलि की व्यवस्था है, शास्त्रों में ही है, शाक्तों के लिए विशेष रूप से है, शक्ति उपासकों के लिए। तो भगवती की पूजा में बलि प्रदान कर, अच्छा इसमें उस बलि को हटा दीजिए जो कबूलती वाला होता है, उसको हटा दीजिए। भगवती की पूजा के निमित्त जो है पूजा करेंगे और पूजा में बलि का विधान है, इसलिए बलि देंगे, तो वहाँ से यह धर्म भी है। यहाँ पर हिंसा में अधर्म भी नहीं है, और उस पालन करने से ये हिंसा होते हुए भी पुण्यदायक है, पुण्य कारक है। अब भागवत कहने वालों की, रामायण कहने वालों की चर्चा अलग है, उनकी बात अलग रहने दीजिए। उनको देखिए, ये लोग जो चिल्लाने वाले हैं ये शास्त्रों को समझकर, शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अवलोकन करके कुछ भी नहीं करते हैं। बलि की जो निंदा करने वाले हैं वो शास्त्र निंदा ही कर रहे हैं। शास्त्रों में ही बलि का भी विधान है, बलि का मंत्र है, बलि की विधि है, शास्त्र विहित है। शास्त्र विहित है तो अधर्म कैसे है? भागवत के लिए अधर्म है, वैष्णवों के लिए वह, देखिए ब्राह्मणों के लिए भी बलि निषेध किया गया है, सप्तशती में भी है, ब्राह्मणों के लिए बलि निषेध किया गया है। वैष्णवों के लिए बलि का निषेध है। निषेध होने पर भी विकल्प वहाँ पर है, निषेध होने पर भी विकल्प है। कुष्मांड बलि, दधिमाख बलि इत्यादि। फिर भी बलि का ऐसा भी निषेध नहीं, बलि देंगे ही नहीं, विकल्प वहाँ पर ग्रहण करने किया जाएगा। और शाक्तों के लिए विहित है, उसके लिए निषिद्ध नहीं है, उसको जीव बलि शास्त्र कह रहा है। तो शाक्त जो जीव बलि देते हैं उसकी निंदा कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो ये तो शास्त्र की ही निंदा कर रहे हैं ना, ये स्वयं अधर्मी है। ये स्वयं शास्त्र बलि की निंदा करने का तात्पर्य है उस बलि को छोड़कर जो कबूलती वाला होता है, उसको छोड़कर पूजा के निमित्त, जहाँ बिहार बंगाल इत्यादि में भगवती की पूजा विशेष रूप से होती है, तो वहाँ पर विधान है। अच्छा, भटक गए हैं शायद, विषयांतर हो गए। तो अब जैसे शिखा रखना शास्त्रोक्त विषय है, शिखा रखो, धर्म है। शिखा त्याग, शिखा छेदन शास्त्र में निषिद्ध है, अधर्म है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक विषय आ गया, आरंभ जहाँ से किए थे, ये टीवी डिबेटों में कई बार आपको जिन लोगों पर हिंदू द्रोह का आरोप लगता है, सनातन द्रोह का आरोप लगता है, वो लोग कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी, और अब तो ऐसा कहने लगे मैं ही असली हिंदू हूँ, तुम लोग नकली हिंदू हो, ऐसा भी कहने लगे हैं। यहाँ पर एंकर उनसे पूछता नहीं है, या जो विरोधी होता है उसके विरोध में बात करने वाला, उसका उत्तर देने वाला, जैसे भाजपा वाले, तो वो भी उससे पूछ नहीं पाते हैं धर्मावलंबी हिंदू हो या अधर्मी हिंदू हो। धर्मावलंबी का तात्पर्य धर्म को साथ लेकर धर्म मार्ग पर चलने वाले हिंदू हो, या अधर्म करने वाले हिंदू हो, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करने वाले हिंदू हो। वो कहते हैं मैं भी पूजा करके आता हूँ। मात्र पूजा करना धर्म थोड़े ना है, उसे पूछना चाहिए तत्काल उसी समय, सिखा दिखाओ अपने। कहाँ है सिखाए? तिलक तो दिखता ही नहीं है, तिलक चंदन इत्यादि जो भी है वो तो होता है, अपनी शिखा दिखाओ, उससे पूछना चाहिए। लेकिन पूछे तो कैसे? एंकर स्वयं भी तो सिखाने रहित है, एंकर को भी तो सिखा नहीं है, कैसे पूछे? समस्या ये हो जाती है। इस प्रश्न को पूछने के लिए पहले एंकरों को सिखा रखनी होगी। अच्छा, महिला एंकर तो पूछ सकती है, जो स्त्री होती है एंकर, वो तो पूछ सकते हैं, ठीक है आप, मैंने कहा आपको हिंदू है, आप ये बताइए कि आप धर्मावलंबी हिंदू हैं या अधर्मी हिंदू हैं। ये तो निश्चित है कि अधर्मी स्वयं को कोई नहीं कहेगा। छोटा सा प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा, अपनी शिखा दिखाइए, चोटी दिखाओ। अब शिखा है ही नहीं तो ये कैसा धर्मावलंबी हिंदू है? कैसा धर्म? वो तो अधर्मी हिंदू है ना। और तो इस प्रकार से शास्त्र विहित कर्म को करना धर्म है, विधि का पालन करना धर्म है, प्रवृत्ति रखना, आस्था रखना धर्म वास्तव में वो धारणा ही है। कर्म में प्रवृत्ति होने वाली, किस कर्म में? तो शास्त्र विहित कर्म में प्रवृत्ति रहने वाली धारणा, विचार और मतलब करंट, और उसका जो संचित होगा, कर्म का जो फल होगा, कर्म से जो मिलेगा, कर्म का फल पुण्य या पाप होगा। तो धर्म करेंगे तो उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, अधर्म करेंगे तो उससे पाप की प्राप्ति होगी, दोनों का फल होगा। पुण्य से सुख स्वर्ग, दुख, पाप से दुख नरक। अब यहाँ पर तो जाना ही नहीं है लोगों को, नास्तिकता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्रथम स्थान धर्म का है कि आगे मतलब जो भी करो धर्म पूर्वक करो, धर्म के साथ करो, धर्म का कभी त्याग नहीं करो, धर्म करो, करते रहो। और इसके बाद है अर्थ, काम, और अंत में जो है सो मोक्ष है। तो दोनों को छोड़ दिया वर्तमान लोगों ने, दोनों को, धर्म और मोक्ष दोनों का त्याग कर दिया। न तो धर्म चाहिए न मोक्ष चाहिए, चाहिए तो क्या चाहिए? अर्थ और काम, चाहे जैसे भी आए वैसे आने चाहिए, जैसे भी हो इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे हमारी जो भी इच्छा हो। काम यही है, आपकी इच्छा हो रही है अच्छा भोजन करने की, आपकी इच्छा हो रही है अच्छे महल घर की, आपकी इच्छा है हवाई जहाज में चलने की, आपकी इच्छा है, जो भी अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है, काम। तो बस ये दोनों मध्य वाले दोनों रहेंगे, 2 पुरुषार्थ, क्या? अर्थ और काम, धर्म नहीं। धर्म का त्याग करो। ये प्रश्न करने वाले जो, जिसको बुलाना नहीं चाहिए डिबेटों में, जैसे विवेकवाद नाम में श्रीवास्तव लगाता है, नास्तिक है, अधर्मी है, या और भी ढेरों लोग
कुंभ पर भी कहने वाले थे, राम मंदिर पर भी बोलने वाले थे कि मंदिर से यदि रोजगार मिलता है तो और मंदिर बना दीजिए। मंदिर से यदि बच्चों को रोजगार मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिलता हो, महाकुंभ से यदि रोजगार मिलता हो, प्रश्न उठाए थे ना, और उस इससे उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, तब कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ और मैं असली हिंदू हूँ। धर्म में रोजगार की कहाँ से बात आ गई? अर्थ अलग है, अर्थ अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। तो ये धर्म और अर्थ दोनों को ऐसा करके देने लगे हैं कि बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। चलिए चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।